नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ विंडो गल्फ और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। सिवान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि आपदा मित्र के जितने भी कर्मचारी हैं आज सिवान के गांधी मैदान में सैकड़ों की संख्या में आज आंदोलन करने के लिए उतर गए थे। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार के जितने भी आपदा मित्र के जितने भी कर्मचारी आज सिवान के गांधी मैदान में आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। चलिए सीधे तौर पर इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ मांग है। अभी तक साल भर होने जा रहा है। ट्रेनिंग के बाद राज्य सरकार और जिला के निर्देश पे हम लोग सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम के तहत स्कूल में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। साथ ही जो भी प्रशासन का आदेश होता है, मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, उसमें अपना अहम रोल दे रहे हैं। वहाँ पर मतलब जीरो कैजुअलिटी जो सरकार के लक्ष्य है, उस जीरो कैजुअलिटी को हम लोग पूरा कर रहे हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग वीडियो बनाते हैं और वहीं हमारे आपदा मित्र अपना जान पर खेल करके उस घायल को हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। और जिला प्रशासन या राज्य सरकार 1 रुपया ना मानदेय देती है ना कुछ देती है। यहाँ तक कि शनिवार को, सुरक्षित शनिवार को जब स्कूल हम लोग जाते हैं तो जो स्कूल आवंटित हुआ है घर से 5 किलो 4 किलो 3 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ जाते हैं तो हम लोग को क्या खर्चा नहीं होता है। गाड़ी, आजकल गाड़ी चलाना पड़ता है। अगर गाड़ी नहीं भी चलाते हैं, साइकिल चला के जाते हैं तो क्या हमारा परिवार नहीं है? उनका जीवन यापन कैसे चलेगा? ये नाइंसाफी देश राष्ट्र के नाम पर ठीक है, राष्ट्र सेवा हम करेंगे और हमारे मित्र कर रहे हैं, साल भर से सेवा दे रहे हैं। लेकिन हमारी भी मांग है कि सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये लोग कब तक फ्री में करेंगे। राष्ट्र सेवा हम कर रहे हैं, हमारे लोग कर रहे हैं, सरकार नहीं आती है, प्रशासन नहीं आता है कि किसी घायल को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए। हम लोग वहां पर मौजूद रहते हैं, नहीं भी रहते हैं तो लोग का फोन आता है। अभी हाल का उदाहरण दे रहे हैं कि सड़ारी गांव में एक सिलेंडर में आग लग गया था। मुझे रात को खबर हुआ, मैं जैसे तैसे उठा, मेरे पास सिलेंडर का इंक्लूमेंट भी नहीं दिया गया था आग बुझाने के लिए। हम एक दुकान वाले का उठा करके सिलेंडर लेकर के जा करके उससे आग बुझाए। इसी तरह जामो में एक घटना हुई थी, आग लगा था घर में, हमारे आपदा मित्र पहुंच गए, लेकिन क्या है कि उनके पास कोई साधन ही नहीं, वो क्या करेंगे? जो लोकल साधन होता है उस तरह से बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम लोग का कहना है कि हम लोग को जब ट्रेनिंग दिया गया है, सिर्फ हथियार चलाना छोड़ के बाकी सब कुछ का ट्रेनिंग हम लोग को दिया गया है, तो कम से कम हम लोग को वो सामान दिया जाए, वैसा वाहन दिया जाए जिससे कि हम लोग पहुंच करके उस घटना स्थल पर तत्काल राहत दे सके। क्या लग रहा है कि आवाज कुछ सुनी जाएगी आप लोग का? बिल्कुल सुनना पड़ेगा, सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो इस नौटंकी को बंद कर दे सरकार। आपदा मित्र बनाने का केवल ये दे देने से नहीं हमारा चल जाएगा, काम का चीज दीजिए। ये कपड़ा हम घर से भी पहन सकते हैं, लेकिन ये वर्दी जो हम लोग पहने हैं ना, इसको वर्दी कहते हैं। ये सेना से कम का वर्दी नहीं है। अगर नहीं आवाज सुनने पर क्या कुछ आगे आप लोग? बिल्कुल अपने अगर नहीं सुनी जाएगी, हम लोग अपना सर्टिफिकेट सरकार को वापस कर देंगे। और स्पष्ट निर्देश आज कर रहे हैं इस बात को यहाँ से खुलेआम गांधी मैदान से कि मैं सबसे पहले अपना प्रमाण पत्र राज्य सरकार को वापस करूंगा अगर इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो। नाम बता दीजिए। प्रमोद कुमार साहवाल। सरकार जो हम लोगों से कार्य ले रही है, कार्य के हिसाब से सरकार हम लोगों को फ्री में काम करवा रही है। फ्री में काम करवा रही है सरकार। काम करवाने का पश्चात जो एक मजदूरा का जो चार्ज होता है 300-400 रुपया लेबर भी चार्ज होता है, उस तरह का भी चार्ज हमको सरकार नहीं देती है। और सरकार हम लोग को ट्रेनिंग के बाद हमेशा से फ्री में ही अपना कार्य करवाने के योग समझ के फ्री में काम करवा रही है। ऐसे हम लोग काम नहीं करेंगे। अगर ऐसे सरकार लगातार ऐसी काम करवाएगी तो हम लोग उसको सर्टिफिकेट वापस कर देंगे और अपना दूसरे कार्य के प्रति अपना जीवन के लिए लक्ष्य लेकर चलेंगे। एक साथ सब लोग का है। जिस तरह से आप लोग के साथ ये देखिए, हमारे कहने का तात्पर्य है कि हम लोग ट्रेनिंग लिए 1 साल से काम कर रहे हैं और उसके बाद से छठ में और दशहरा में ड्यूटी लगता है। एक आया है कि सुरक्षित शनिवार, तो सुरक्षित शनिवार में भी लेटर नीचे लिखा है कि जो स्वेच्छा से बिना कुछ भुगतान का जो सुरक्षित शनिवार करेगा वही कर सकता है। अब बताइए, जो सुरक्षित शनिवार में काम करेगा, जो स्कूल में ट्रेनिंग करने जाएगा और वो भी स्वेच्छा से, यानी कहेगा उसका पेमेंट भुगतान कुछ नहीं होगा, ना कोई देगा। अभी लोग हवाई में बतिया रहा है, लेकिन सुरक्षित शनिवार में ऑलरेडी हमारे ब्लॉक से लेटर मिला है कि आप करेंगे उसी शर्त पे कि आप मतलब आप बिना मानदेय का आप सहमत हैं तो आप जाइए सुरक्षित शनिवार में काम कीजिए और नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। ठीक है, ये भी लेटर है।
दूसरे बात ये है कि बताइए कौन बिना परिवार का, बिना बच्चा का, बिना मने है कि वो जाएगा अपना 5-6 किलोमीटर अपना पेट्रोल फूंक के, उसके बाद से वो अपना सुरक्षित शनिवार का अपना मतलब लोग को समझाएगा, बुझाएगा कि आग कैसे लगेगा, उनमें कैसे बने बचाया जाएगा। सरकार पूरे के पूरे ढोंग कर रही है। अब आ रहा है इलेक्शन, अगर ये नहीं करेगा तो हम लोग एकजुटता दिखाएंगे। 452 आदमी है हम लोग, 400 9600 है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में हम लोग 9600 है। सिवान जिले की बात कर रहे हैं। अगर कोई हमारा बात मंत्री, मुख्यमंत्री, चाहे जो भी सुन रहा है, तो वो कान खोल के सीधी चुनौती सुन ले कि हम लोग 452 आदमी हैं, 452 गुणे 5 से गुणा कर ले और अपना समझ जाए कि हाँ क्या होगा। ऐसा चेतावनी आप एकदम डायरेक्ट चेतावनी। जो हमारे बारे में नहीं सोचेगा, हम नेता के बारे में नहीं सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। इनकलाब हमारी मांग जिंदाबाद, इनकलाब। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए हम लोग, बहुत हाथ पैर जोड़ लिए। इसलिए जो हम लोग ट्रेनिंग किए हैं, जो हम लोग का मांग है, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा 5000 कर दे, साथ नियमित हमको काम दे। जो हम लोग, जो भी हमारे आपदा मित्र है, काम का अनुसार हम ये नहीं कहते हैं कि हाँ कम से कम पेट्रोलो खर्च हुआ तो दे, कि वो भी बाप से मांगना पड़ रहा है कि 100 गो रुपया तो तेल भरवा के जाएगा। सुनो शनिवार है, ऐसा हालत है। बताइए काम हम सरकार को करें, अब पैसा अपना बाप से मांगे? ये नियम है, ये नियम होने नहीं देंगे। ये अब इलेक्शन आने वाला है, ये अगर ये सरकार पहले मान जाती है तब तो हाथ जोड़ के शुक्रिया है। अगर नहीं मानेगी तो इलेक्शन में अब की बारी हम लोग बताएंगे कि हाँ कैसे होता है। नोटा दबाएंगे, एक नोटा